नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं टेल एटलास और आज हम बात करने जा रहे हैं 2025 में भारत में हुई सबसे भयंकर दुर्घटनाओं और प्राकृतिक आपदाओं की। एक ऐसा साल जिसने हर महीने इंसान और प्रकृति के बीच संघर्ष की कहानी लिखी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि टेल एटलस पर हम लाते हैं दुनिया की सबसे रहस्यमयी और सच्ची कहानियां। अब शुरू करते हैं जनवरी से अक्टूबर 2025 तक की सबसे बड़ी घटनाएं। जनवरी 2025 साल की शुरुआत उम्मीदों से नहीं, हादसों से हुई। असम की खदानें बनी कब्र, रेल की पटरी पर बिखरा खून और प्रयागराज के मेले में मचा मातम। क्या ये महज हादसे थे या किसी अशुभ साल की शुरुआत? आइए जानते हैं 6 जनवरी 2025 असम खदान हादसा। असम के दीमा हसाओ जिले में एक बड़ा हादसा हुआ। उमरांगसो के पास एक अवैध रेड होल कोयला खदान में पानी भर गया, जिससे 9 मजदूर अंदर फंस गए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की टीमों ने कई दिनों तक राहत अभियान चलाया। कई शव बरामद हुए और इस हादसे ने फिर एक बार उजागर किया अवैध खनन का खतरनाक सच। सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए, जबकि लोगों ने रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की। 22 जनवरी 2025 जलगांव रेल दुर्घटना। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में एक दिल दहला देने वाला रेल हादसा। लखनऊ मुंबई पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की झूठी अफवाह फैली और घबराए यात्री चलती ट्रेन से कूदकर दूसरे ट्रैक पर उतर गए। उसी वक्त सामने से कर्नाटक एक्सप्रेस आ रही थी, जिसकी चपेट में आने से 12 से ज्यादा लोगों की मौत और कई घायल हो गए। रेलवे ने तत्काल जांच शुरू की और पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा की। 29 जनवरी 2025 प्रयागराज महाकुंभ मेला भगदड़। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के पवित्र स्नान के दौरान त्रिवेणी संगम पर मचा हड़कंप। भारी भीड़ के दबाव में बैरिकेड टूट गए और भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 60 से ज्यादा घायल हुए। घटना के बाद प्रशासन ने तुरंत राहत अभियान शुरू किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री से बात कर हालात की समीक्षा की और सरकार ने मृतकों के परिवारों को 25-25 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की। लेकिन बाद की रिपोर्टों में सामने आया कि वास्तविक मृतक संख्या सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा हो सकती है, जिससे भीड़ नियंत्रण और मेला प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठे। फरवरी 2025 ठंड का महीना, पर हादसे आग बन गए। दिल्ली का स्टेशन, तेलंगाना की सुरंग और उत्तराखंड की बर्फ, सबने छीन ली कई जिंदगियां। आइए देखते हैं 15 फरवरी 2025 नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मचा हड़कंप। प्रयागराज महाकुंभ से लौट रही भीड़ के बीच प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर भगदड़ मच गई। धक्का मुक्की और अफरा तफरी के बीच 18 लोगों की मौत, जिनमें 11 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल थे। भीड़ तब बेकाबू हुई जब प्लेटफॉर्म 12 से विशेष ट्रेन की घोषणा हुई। लोग दौड़ पड़े और कई गिरकर कुचल गए। हादसे के बाद प्लेटफॉर्म पर बिखरे जूते और बैग इस त्रासदी की भयावह तस्वीर पेश कर रहे थे। सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए, जबकि विपक्ष ने रेलवे प्रशासन पर कुप्रबंधन का आरोप लगाया। 22 फरवरी 2025 तेलंगाना सुरंग हादसा। तेलंगाना के नगर कुर्नूल जिले में श्रीशैलम लेफ्ट बैंक नहर परियोजना (SLBC) की सुरंग में बड़ा हादसा। निर्माणाधीन सुरंग का हिस्सा अचानक ढह गया और 8 इंजीनियर और मजदूर अंदर फंस गए। एनडीआरएफ, सेना और स्थानीय एजेंसियों ने राहत अभियान शुरू किया, लेकिन मिट्टी और पानी के भराव ने बचाव कार्य बेहद मुश्किल बना दिया। कई हफ्तों की मशक्कत के बाद केवल 2 शव बरामद हुए, बाकी 6 को मृत घोषित किया गया। सरकार ने मृतकों के परिवारों को 25 लाख रुपए मुआवजा दिया। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बाद में काम को फिर शुरू करने और 2027 तक परियोजना पूरी करने की नई समय सीमा तय की। 22 फरवरी 2025 उत्तराखंड चमोली हिमस्खलन त्रासदी। उत्तराखंड के चमोली जिले में भारत चीन सीमा के पास माणा गांव के नजदीक एक बड़ा हिमस्खलन हुआ। ग्लेशियर टूटने से सीमा सड़क संगठन BRO का शिविर बर्फ में दब गया। 54 मजदूर बर्फ में फंसे, जिनमें से 46 को बचा लिया गया, लेकिन 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। सेना, ITBP, NDRF और SDRF की टीमें दिन रात राहत और बचाव कार्य में जुटी रहीं। राज्य सरकार ने इस हादसे के बाद सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा करने
और भविष्य के लिए नई रणनीति तैयार करने का फैसला किया। मार्च 2025 रेल की पटरियों पर गूंजी चीखें और सन्नाटा छा गया। कटक में सुपरफास्ट ट्रेन बनी मौत की रफ्तार, कुछ सेकंड में खत्म हो गई सैकड़ों जिंदगियां। क्या ये हादसा था या लापरवाही की सजा? आइए देखते हैं। 30 मार्च 2025 ओडिशा के कटक जिले में बड़ा रेल हादसा। सुबह करीब 11:54 पर नेरगुंडी स्टेशन के पास बेंगलुरु कामाख्या ऐसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के 11 डिब्बे पटरी से उतर गए। ट्रेन में सवार सैकड़ों यात्रियों में चीख पुकार मच गई। इस हादसे में एक यात्री शुभंकर रॉय की मौत हो गई और 8 अन्य लोग घायल हुए। एनडीआरएफ और अग्निशमन विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। ट्रैक क्षतिग्रस्त होने के कारण कई ट्रेनों के मार्ग बदले गए। रेलवे ने मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 2,50,000 रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। हादसे के सही कारणों की जांच फिलहाल जारी है। अप्रैल 2025 हर ओर बस आग, धमाके और चीखें। गुजरात में उठा धुएं का तूफान, ग्वालियर में जली जिंदगियां और उत्तर भारत में तबाही का मंजर। आइए देखते हैं कैसे अप्रैल बना आग और आंधियों का महीना। 1 अप्रैल 2025 गुजरात दीसा में पटाखा गोदाम विस्फोट। सुबह 9:45 पर गुजरात के बनासकांठा जिले के दीसा शहर में एक अवैध पटाखा गोदाम में भयानक विस्फोट हुआ। धमाका इतना तेज था कि पूरी इमारत ध्वस्त हो गई। इस हादसे में 21 लोगों की मौत हुई, जिनमें 7 बच्चे और 5 महिलाएं भी शामिल थीं। जांच में पता चला कि आग एल्यूमिनियम पाउडर के विस्फोट से लगी थी। गोदाम बिना लाइसेंस के चलाया जा रहा था। मालिक और उसके बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर शोक जताया और मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। 10 अप्रैल 2025 ग्वालियर के खासगी बाजार में भीषण आग। ग्वालियर के छावड़ी बाजार इलाके में 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। आग की शुरुआत बेसमेंट में चल रही अवैध धागा फैक्ट्री से हुई, जिसकी लपटें पल भर में ऊपर की मंजिलों तक फैल गईं। आग बुझाने के दौरान 5 गैस सिलेंडर फट पड़े, जिससे 2 दमकल कर्मी और एक 12 वर्षीय बच्चा घायल हो गए। वायुसेना की मदद से करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पूरी इमारत जलकर खाक हो गई और नुकसान करोड़ों में आंका गया। आग के असली कारणों की जांच अभी जारी है। 10 अप्रैल 2025 उत्तरी भारत में तूफान और ओलावृष्टि का कहर। उसी दिन उत्तरी भारत में मौसम ने तबाही मचा दी। बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में भारी बारिश, तूफान और ओलावृष्टि से कम 47 लोगों की मौत हुई, जिनमें 25 सिर्फ बिहार में थे। रबी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा, सड़कों पर जलभराव हुआ और कई इलाकों में बिजली गुल रही। राज्य सरकारों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन इस आपदा ने किसानों और आम लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त कर दी। मई 2025 जब समंदर ने निगल लिया जहाज और आसमान बरस पड़ा विनाश बनकर, केरल के तट से असम के पहाड़ों तक हर ओर बस एक ही पुकार, मदद करो। प्रकृति का प्रकोप और इंसान की भूलें आमने सामने थीं। आइए देखते हैं कैसे मई बना पानी और आग दोनों का महीना। 25 मई 2025 केरल तट पर मालवाहक जहाज MSC Elsa-3 डूबा। केरल तट से लगभग 38 समुद्री मील दूर लाइबेरिया के मालवाहक जहाज MSC Elsa-3 ने अचानक पानी भरना शुरू किया। कुछ ही मिनटों में जहाज एक ओर झुक गया और धीरे धीरे समंदर की गहराई में समा गया। भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल की तेज कार्रवाई से सभी 24 विदेशी चालक दल के सदस्य सुरक्षित निकाल लिए गए। लेकिन असली संकट तब शुरू हुआ। जहाज में मौजूद 640 कंटेनरों में से 13 में खतरनाक रसायन भरे थे। तेल, डीजल और रासायनिक पदार्थों के रिसाव से समुद्र में पर्यावरण प्रदूषण का बड़ा खतरा पैदा हो गया। केरल सरकार ने इसे राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया और पर्यावरणीय नुकसान की भरपाई के लिए 9,500 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की। यह हादसा भारत के तटीय इलाकों में जहाजी सुरक्षा और समुद्री प्रदूषण पर गंभीर सवाल छोड़ गया। 30 मई 2025 असम में भूस्खलन और बाढ़ से तबाही। पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य में लगातार 3 दिनों तक हुई भारी बारिश ने तबाही का मंजर खड़ा कर दिया। कामरूप जिले में भूस्खलन की कई घटनाएं हुईं, जिनमें मलबे के नीचे दबकर
5 लोगों की मौत हुई, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। राज्य के 6 जिलों में बाढ़ ने करीब 10,000 से ज्यादा लोगों को प्रभावित किया। गुवाहाटी के कई इलाकों में सड़कों पर जलभराव और बिजली गुल हो गई। सरकार ने रेड अलर्ट जारी किया और राहत बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया। पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश में भी भारी बारिश और भूस्खलन से 9 लोगों की मौत हुई। असम में इस साल की बारिश ने एक बार फिर यह याद दिला दिया कि बदलता मौसम और जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ चेतावनी नहीं, बल्कि एक सच्चाई बन चुका है। जून 2025 जश्न का महीना, जो पल में मातम बन गया। आसमान से गिरा विमान, जमीन पर फैक्ट्रियां, बनी आग का दरिया। खुशी और चीखें एक ही महीने में गूंज उठी। आइए देखते हैं कैसे जून बना। जश्न से जनाजे तक का सफर। 4 जून 2025 बेंगलुरु में आरसीबी की जीत का जश्न बना। मातम आईपीएल इतिहास में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी की पहली जीत का जश्न लाखों फैंस के लिए खुशी का पल था। लेकिन कुछ ही घंटों में यह जश्न त्रासदी में बदल गया। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर उमड़ी भारी भीड़ बेकाबू हो गई। संकरी गलियों में भगदड़ मच गई। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई और 47 से ज्यादा फैन घायल हुए। पुलिस ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया, जबकि सरकार ने जांच के आदेश दिए और मृतकों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की। इस घटना ने भीड़ प्रबंधन की गंभीर खामियों और इवेंट सुरक्षा के मानकों पर गहरे सवाल खड़े किए। 12 जून 2025 अहमदाबाद एयर इंडिया विमान दुर्घटना, भारत के इतिहास की सबसे दर्दनाक विमान दुर्घटनाओं में से एक। एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल परिसर पर जा गिरी। टेक ऑफ के बाद दोनों इंजनों के फ्यूल कंट्रोल स्विच अचानक कट ऑफ हो गए और विमान ने नियंत्रण खो दिया। इस हादसे में कुल 275 लोगों की मौत हुई, जिनमें 241 यात्री और चालक दल के सदस्य और 34 जमीन पर मौजूद लोग शामिल थे। AAIB की शुरुआती जांच ने तकनीकी खराबी को वजह बताया। हालांकि यह भी आशंका जताई गई कि यह एक मानवीय त्रुटि या सॉफ्टवेयर फॉल्ट हो सकता है। एयर इंडिया और टाटा ग्रुप ने मृतकों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। 30 जून 2025 तेलंगाना की रासायनिक फैक्ट्री में भीषण विस्फोट। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में स्थित सिगाची इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की फैक्ट्री में रिएक्टर विस्फोट ने सब कुछ तबाह कर दिया। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि 800 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया। पूरी इमारत जलकर राख हो गई। इस हादसे में 45 कर्मचारियों की मौत और दर्जनों घायल हुए, जिनमें ज्यादातर प्रवासी मजदूर थे। जांच में खुलासा हुआ कि फैक्ट्री के पास फायर NOC तक नहीं थी और सुरक्षा मानक पूरी तरह नजरअंदाज किए गए थे। तेलंगाना सरकार ने मृतकों के परिवारों के लिए 1 करोड़ रुपए और घायलों के लिए 5 से 10 लाख रुपए तक मुआवजा देने की घोषणा की। यह हादसा एक बार फिर याद दिलाता है कि लापरवाही और मुनाफे की दौड़ में अक्सर इंसानी जिंदगियां सबसे सस्ती कीमत पर बिक जाती हैं। जुलाई 2025 जब बारिश वरदान नहीं, विनाश बन गई। पुल टूटे, स्कूल गिरे और पहाड़ों ने गांवों को निगल लिया। प्रकृति का प्रकोप और इंसान की भूलें दोनों टकरा गए। आइए देखते हैं कैसे जुलाई की बारिश बन गई मौत की बारिश। 9 जुलाई 2025 गुजरात में गंभीरा पुल ढहने से बड़ी त्रासदी। गुजरात के वडोदरा आनंद मार्ग पर स्थित महिसागर नदी पर बना गंभीरा पुल अचानक ढह गया। करीब 40 साल पुराना यह पुल स्थानीय लोगों के लिए रोजमर्रा की आवाजाही का एक अहम जरिया था, लेकिन उस दिन यह मौत का रास्ता बन गया। पुल के टूटते ही कई गाड़ियां नदी में समा गईं। इस हादसे में 22 लोगों की मौत हुई और कई घायल हो गए। एनडीआरएफ की टीमें राहत कार्य में जुटी, जबकि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने तत्काल जांच के आदेश दिए। रिपोर्ट में सामने आया कि रखरखाव की कमी और स्ट्रक्चरल वीकनेस इस हादसे की मुख्य वजह थी। ये घटना फिर याद दिलाती है, भारत के पुराने बुनियादी ढांचे अब समय और सुरक्षा दोनों की चुनौती झेल रहे हैं। 25 जुलाई 2025 राजस्थान के पिपलोदी गांव में स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत। राजस्थान के झालावाड़ जिले का पिपलोदी गांव, जहां सुबह की प्रार्थना के बाद बच्चे कक्षाओं की ओर बढ़ रहे थे, उसी वक्त
जर्जर छत अचानक भरभरा कर गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में 7 मासूम बच्चों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा छात्र घायल हुए। गांव वालों ने खुद मलबा हटाकर बच्चों को बाहर निकाला। सरकार ने जिम्मेदार शिक्षकों को निलंबित किया और मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजा घोषित किया। बारिश और भवन की खराब हालत को कारण बताया गया, लेकिन सवाल अब भी वही है, कितनी जिंदगियां और जाएंगी लापरवाही के नाम पर। जुलाई 2024, भूस्खलनों से तबाही। केरल और हिमाचल में भारी जनहानि। पिछले साल का जुलाई भारत के इतिहास में सबसे भयावह महीनों में से एक रहा। 30 जुलाई 2024, केरल के वायनाड जिले में भीषण भूस्खलन, पूरे के पूरा गांव मलबे में दब गया। 420 से ज्यादा लोगों की मौत, सैकड़ों लापता। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर राहत कार्य में जुटे रहे। उधर हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी और कुल्लू जिलों में लगातार बारिश और पहाड़ी दरकने से भूस्खलन और अचानक बाढ़ ने तबाही मचाई। सैकड़ों घर बह गए, सड़कें टूट गईं और राज्य कई दिनों तक बाहरी दुनिया से कटा रहा। वैज्ञानिकों ने चेताया, जलवायु परिवर्तन अब केवल मौसम की बात नहीं, बल्कि मानव अस्तित्व के लिए एक खतरे की घंटी बन चुका है। अगस्त 2025 जब आसमान फटा, धरती कांपी और पानी बना मौत का समंदर। उत्तराखंड से पंजाब तक हर ओर बस चीखें और मलबे का सन्नाटा। कहीं बादल फट गए तो कहीं बाढ़ ने गांवों को निगल लिया। आइए देखते हैं कैसे अगस्त बना भारत के लिए तबाही का महीना। 5 अगस्त 2025, उत्तरकाशी में बादल फटने से भारी तबाही। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में दोपहर करीब 1:45 पर खीर गंगा क्षेत्र के ऊपर अचानक बादल फटा और कुछ ही मिनटों में धराली और हर्षिल घाटी में तबाही का मंजर बन गया। भयंकर बाढ़ और भूस्खलन से 5 लोगों की मौत हुई, जबकि 50 से ज्यादा लोग लापता बताए गए। 20 से अधिक घर, दुकानें और होटल पानी में बह गए। यहाँ तक कि पास का एक सैन्य शिविर भी क्षतिग्रस्त हो गया। आईटीबीपी, भारतीय सेना और एसडीआरएफ की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन पहाड़ी भूगोल और लगातार बारिश ने बचाव कार्य बेहद कठिन बना दिया। ये त्रासदी फिर एक बार याद दिलाती है, उत्तराखंड अब भी प्रकृति के कोप का सबसे नाजुक निशाना बना हुआ है। 14 अगस्त 2025, किश्तवाड़ में बादल फटने से मची भीषण तबाही। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में मचैल माता यात्रा मार्ग पर चशौती गांव में बादल फटने से पल भर में हाहाकार मच गया। भयंकर बाढ़ ने पूरे गांव को मलबे में बदल दिया। 60 से ज्यादा लोगों की मौत और 75 से अधिक लोग लापता हो गए। तेज बहाव अपने साथ घर, दुकानें, वाहन और पुल बहा ले गया। एक अस्थायी बाजार, सामुदायिक रसोई और बस स्टैंड तक मिट्टी में समा गए। बचाव दलों ने खराब मौसम और क्षतिग्रस्त सड़कों के बीच राहत कार्य चलाया, जबकि मचैल माता यात्रा को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा। ये घटना साफ करती है, हिमालयी इलाके सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि अत्यंत संवेदनशील आपदा क्षेत्र भी हैं। अगस्त सितंबर 2025, पंजाब में 1988 के बाद की सबसे भीषण बाढ़। उत्तर की नदियां उफान पर थीं, आसमान से लगातार बारिश बरस रही थी और पंजाब को 1988 के बाद की सबसे बड़ी बाढ़ का सामना करना पड़ा। राज्य के 13 जिलों के 1400 से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए। करीब 40 लोगों की मौत, हजारों लोग बेघर और 3.5 लाख एकड़ फसलें पूरी तरह नष्ट हो गईं। भाखड़ा, पोंग और रंजीत सागर बांधों से छोड़ा गया पानी सतलुज, ब्यास और रावी नदियों में उफान लेकर आया, जिससे सैकड़ों पुल, सड़कें और खेत बह गए। पंजाब सरकार ने इसे आपदा प्रभावित राज्य घोषित किया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रंगला पंजाब राहत कोष बनाया और किसानों के लिए 20,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजे की घोषणा की। ये बाढ़ सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी कि जलवायु परिवर्तन अब पंजाब की धरती तक पहुंच चुका है। सितंबर 2025 एक ऐसा महीना जिसने भारत को बार बार झकझोर कर रख दिया। कभी त्योहार की भीड़ में चीखें गूंजी, कभी आसमान से बरसी मौत, तो कभी राजनीति की रैलियां बनी मानव त्रासदी का मैदान। आज हम बात करेंगे उन 3 घटनाओं की जिन्होंने पूरे देश को रुला दिया। 12 सितंबर 2025, कर्नाटक के हासन में गणेश विसर्जन जुलूस में ट्रक घुसा। कर्नाटक के हासन जिले में गणेश विसर्जन का जुलूस कुछ ही पलों में खुशी से मातम में बदल गया। रात के समय
हासन होले नारसीपुरा हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने नियंत्रण खो दिया और सड़क पार करते हुए सीधा जुलूस में जा घुसा। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हुई और 22 लोग घायल हुए, जिनमें ज्यादातर युवा छात्र थे। ड्राइवर ने एक बाइक को बचाने की कोशिश में नियंत्रण खोया, लेकिन नतीजा बना भयावह जनहानि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने हादसे पर दुख जताया, जबकि राज्य सरकार ने मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा की। एक धार्मिक उत्सव जो खुशियों के लिए था, वो कुछ ही सेकंड में शोक सभा में बदल गया। 22 सितंबर 2025 कोलकाता में मूसलाधार बारिश से जनजीवन ठप, 9 की मौत। 22 सितंबर की रात कोलकाता शहर पर जैसे आसमान फट पड़ा। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण पूरी रात भारी बारिश हुई, जिसने शहर को बाढ़ और अंधकार में डुबो दिया। थानथनिया, जोधपुर पार्क और कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गईं। 9 लोगों की मौत हुई, जिनमें ज्यादातर बिजली के करंट से झुलसे नागरिक थे। ट्रैफिक जाम, ठप मेट्रो और घुटनों तक पानी में चलती जिंदगी, यह नजारा था सिटी ऑफ जॉय का। दुर्गा पूजा से ठीक पहले आई इस आपदा ने शहर की रौनक को अराजकता और डर में बदल दिया। 27 सितंबर 2025 तमिलनाडु के करूर में टीवी के रैली में भगदड़, 41 की मौत। तमिलनाडु के करूर जिले के वेलुसामीपुरम में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी टीवीके की रैली चल रही थी। भीड़ का सागर उमड़ा था, लेकिन कुछ ही देर में वह सागर त्रासदी की लहर बन गया। एकाएक मची भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। अधिकांश की मौत दम घुटने से हुई। घटना के बाद मद्रास हाईकोर्ट ने एसआईटी जांच के आदेश दिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में सीबीआई जांच के निर्देश जारी किए और पूर्व जस्टिस अजय रस्तोगी की अध्यक्षता में समिति गठित की। विजय ने घटना को सबसे दुखद पल बताया, जबकि विपक्ष ने भीड़ प्रबंधन में हुई लापरवाही पर सरकार को घेरा। यह घटना फिर याद दिलाती है कि भारत में रैलियां और जनसभाएं अक्सर सुरक्षा से ज्यादा राजनीति पर चलती हैं। अक्टूबर 2025 एक ऐसा महीना जब पहाड़ टूटा और आग ने आसमान को लाल कर दिया, जहां हर हादसा एक सवाल छोड़ गया, क्या इंसान वाकई अब भी प्रकृति से जीत पा रहा है या हार रहा है? 8 अक्टूबर 2025 हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में भूस्खलन से बस दब गई, 16 की मौत। हिमाचल प्रदेश का बिलासपुर जिला, जहां खूबसूरती और खतरा अक्सर साथ साथ चलते हैं, लेकिन उस दिन पहाड़ ने अपना सबसे खतरनाक रूप दिखाया। झंडूता के भल्लू पुल के पास एक निजी बस पहाड़ी रास्ते से गुजर रही थी, जब अचानक ऊपर से भारी मलबा, पत्थर और मिट्टी टूटकर नीचे गिर पड़े। बस देखते ही देखते पूरी तरह दब गई। इस भयावह हादसे में 16 यात्रियों की मौत हुई और कई अन्य घायल हो गए। एनडीआरएफ, सेना और पुलिस की टीमें तुरंत राहत कार्य में जुटी, लेकिन लगातार बारिश और गिरते पत्थरों ने बचाव अभियान को बेहद मुश्किल बना दिया। प्रधानमंत्री और राज्य सरकार ने मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा की। 14 अक्टूबर 2025 राजस्थान के जैसलमेर में चलती बस में भीषण आग, 20 यात्रियों की मौत। राजस्थान के जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर दोपहर के समय एक ऐसी स्लीपर बस रफ्तार से दौड़ रही थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में वह चलती हुई चिता में बदल गई। दोपहर करीब 3 बजे बस के एसी सिस्टम में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे आग की लपटें पूरी बस में फैल गईं। सिर्फ एक निकास द्वार होने के कारण यात्रियों के लिए बाहर निकलना असंभव हो गया। 20 यात्रियों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। कुछ ने चलते वाहन से कूदकर अपनी जान बचाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए और मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजा घोषित किया। प्रारंभिक जांच में पता चला, बस को बिना तकनीकी अनुमति के एसी में मॉडिफाई किया गया था। यह हादसा केवल एक त्रुटि नहीं, बल्कि लापरवाही की वो कीमत है जिसने 2025 की अब तक की सबसे भयंकर दुर्घटनाएं और आपदाएं। हर महीने भारत ने दर्द और सबक दोनों झेले, कभी प्रकृति का प्रकोप तो कभी इंसानी लापरवाही। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या वाकई भविष्य के चेतावनी संकेत? क्या आने वाले सालों में ऐसी घटनाएं और बढ़ेंगी? अपनी राय जरूर दीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और टेल एटलस को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते हम लाते हैं सच्ची घटनाएं, रहस्यमयी कहानियां और अनकही सच्चाइयां। और हाँ दोस्तों, आप अगली वीडियो में किस विषय पर देखना चाहते हैं? प्रकृति के रहस्यों पर, ऐतिहासिक घटनाओं पर या कुछ डरावनी कहानियों पर? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए।
आपकी राय ही तय करेगी अगला टॉपिक। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ टेल एटलस पर।